अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बेहतर से होंगे और जिनकी कोई परेशानी है अल्लाह ताला उसे आसान करे। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कुछ चीज़ें मेरी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुझे जानना है कि जो मैंने स्टेप लिए वो सही लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे हैं मैं रिजिड हो गई एंड ऑल, तो थोड़ा सा मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। तो मैं शुरू करती हूँ। एक्चुअली हम ना अभी एक हफ़्ते पहले कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, वो ग्वालियर में। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस था, रिसर्च एंड ऑल इन सब चीज़ों से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस था कैंसर पे। सो हम वहाँ पे गए हुए थे। अब हमारा कॉन्फ्रेंस था एक हफ़्ते का, जिसमें से हम पहले दिन ही पहुँच गए, हमारे पास 2 दिन का गैप था। सो वी थॉट कि हम टूर ले लें सिटी का। अब जब हम सिटी उसमें गए टूर करने के लिए, तो बाकी प्लेसेस पे तो ठीक था। खैर मुझे वहाँ भी कोई नकाब लगाई हुई नहीं दिखी और इस तरह का हिजाब तो बहुत दूर की बात था। फिर एक हिस्टोरिकल प्लेस थी, हमने सोचा हम वहाँ चले जाएं। वहाँ जब गए हम लोग तो मेरे साथ मेरी बाकी फ्रेंड्स थे। सो वो बिना मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिजाब लगा रखा था, बाया एंड ऑल नहीं था। एक हिंदू फ्रेंड थी। तो हमने जब कहा हमें अंदर जाना है तो दे सेड यहाँ का रूल है, आप अपना फेस कवर करके अंदर नहीं जा सकते। सो मेरे दिमाग में ये हुआ कि यार फेस कवर करके मतलब कैसे। मैंने कहा अगर कोई डाउट है, कोई चेकिंग का है तो कोई फीमेल कांस्टेबल बुलाइए, उनसे चेकिंग कर लें पूरी अच्छी तरीके से। दे सेड नहीं, आप रूल, आपको फेस खोल के ही जाना पड़ेगा अंदर। तो मेरे माइंड में आया ठीक है मैं फ़ेस खोल लेती हूँ, मैं मास्क है मैं मास्क लगा लूँगी। सो दे सेड नहीं, आपको वो भी नहीं लगाना है। मैंने कहा मास्क तो सेफ्टी पर्पज़ से लगाया जाता है और आजकल जो चल रहा है तो मैं उस चीज़ से मास्क लगा रही हूँ। दे सेड नहीं, आपको पूरा फेस खोल के जाना है। एंड आई डोंट नो क्यों कहा, किस लिए कहा, मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं। लेकिन जिस तरह वो बोल रहे थे मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आई। अब मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स तो मुझे कह रहे थे यार घूमना ही तो है, अंदर क्या ही जा रहा है, कौन देखेगा तुम्हें ही और। बट आई डोंट नो, उस एक मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे टारगेट कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। तो मैंने बैक ऑफ कर लिया, मैंने कहा नहीं मुझे घूमना ही नहीं है, मैं जाऊँगी ही नहीं, आप रहने दें। अब इसके लिए मुझे काफ़ी बैकलैश भी मिली कि इतनी रिजिड हो के तुम आज के टाइम पे नहीं रह सकती, बहुत प्रॉब्लम होगी एंड ऑल। तो ये मुझे आपको से पूछना था कि जो मैंने किया ये सही किया कि नहीं किया। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरे दिन हम गए कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैंने भी कैंसर पे अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि अगर आप अवॉर्डी में आना चाहते हैं, अवॉर्ड लिस्ट, तो आप अपना पहला प्रेजेंटेशन देने से पहले उसमें नॉमिनीज़ में अपना नाम लिखा दें। फिर अगर आपकी प्रेजेंटेशन फर्स्ट वाली ऐप्ट लगी तो सेकेंड राउंड में आपको ले लिया जाएगा। तो मैंने सोचा मैं भी करा देती हूँ। तो जब मैं अपना नाम कराने के लिए गई तो वहाँ पे उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने मुझे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, इतनी बुरी तरह देखा था। द ऑल जज वो सब जो थे सब नॉन मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैं पता नहीं कौन सा मैंने गलत काम कर लिया। तो मैंने कहा सर मुझे अवार्ड लिस्ट में अपना नाम लिखाना है। तो उन्होंने बोला अरे अवार्ड लिस्ट में लिखाने के लिए आपको बहुत अच्छा कैलिबर चाहिए, बहुत अच्छा बोलना है एंड ऑल, तुम बोल भी पाओगी स्टेज पे। तो मैंने कहा सर मैं बोल नहीं पाती तो मैं डॉक्टर थोड़ी बनती, और मैं बोल पा रही हूँ इसीलिए मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रही हूँ, आप मेरा नाम तो लिखिए। दे सेड अरे अरे जाओ जाओ, पहले देखेंगे कि ऐसे ही उठ के मुँह उठा के आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस इतना होगा, अगर कॉन्फिडेंस है तो अच्छे से फेस वेस हटा के जाके ओपन करके बोल के आओ, जिस तरह ढक वक के जा रही हो उसी से पता चल रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फेस कवर करना या खोलने से कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना। जहाँ तक मुझे पता है फेस कवर करने से कॉन्फिडेंस आता है और ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं मैं कॉन्फिडेंस, मैंने अंडर कॉन्फिडेंस हूँ इसलिए मैंने फेस कवर किया, नहीं। लेकिन खैर मैंने उन्हें बोला कि सर वो तो बात की बात है, आप बस मेरा नाम लिख लीजिए और अगर नहीं लगेगा तो मैं सेकेंड राउंड में नहीं जाऊँगी। तो हंसते हंसते उन्होंने मजाक की तरह बस लिख लिया कि अच्छा देखेंगे क्या होता है। अब जब मैं पहले राउंड में गई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा भी था। मैं थोड़ा सा हो गया था स्टार्ट में, थोड़ा मैं डर गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर सोचा कि नहीं यार ये लोग तो ऐसे ही बोलेंगे तो कोई नहीं। तो मैं उतनी कॉन्फिडेंटली मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ मेरा प्रेजेंटेशन। अब जब प्रेजेंटेशन हुआ मेरा अच्छा, तो वहाँ से उन्होंने मेरा सेकेंड राउंड के लिए नाम अपील हो गया मेरा। बहुत से ऐसे बैक फायरिंग क्वेश्चंस आए थे, ज़बरदस्ती के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये क्यों, वो क्यों। मतलब देख के लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई नहीं चाह रहा है कि मैं सेकेंड राउंड में जाऊँ।
एंड आई फील्ड कि यार हम प्रोफेशनल जगह पे हैं, एकेडमिक जगह पे हैं, तो आप वहाँ पे ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। एंड मुझे ये थोड़ा फील हुआ कि हाँ मुझे टारगेट करे, बिकॉज उस पूरी जगह पे मुझे कोई भी एक इस हुली में नहीं दिखी थी। और दूसरी चीज़, कोई वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स थे उसमें से कोई मुस्लिम नहीं था। मे बी मुझे गलत फील हुआ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है मैं ज़्यादा फील कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं सेकेंड राउंड में गई। अब मैं सेकेंड राउंड में जब मैं गई तो मैंने आके उन्हें बोला, मैंने कहा सर मैं सेकेंड राउंड के लिए तो हो गई, आप मुझे कांग्रेट्स नहीं कहेंगे। तो कह रहे अरे लक लक की बात है, हो जाता है कभी कभी ऐसे ही, अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या होता है तुम्हारा। अब सेकेंड राउंड में जब मैं गई तो वहाँ पे हम चार पाँच कैंडिडेट थे, जिसमें से अकेली मैं मुस्लिम थी और उस पर से फिर ये सब भी। तो खैर मैंने सेकेंड राउंड भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब हुई क्वेश्चन स्टार्ट राउंड। मुझसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि आप इसे लगा के क्यों बोल रही हैं, आप इसे उतार के क्यों नहीं बोल रही हैं, और आप यहाँ तक पहुँची कैसे ये लगाए हुए, आपने आप डॉक्टर, आपके नाम भी आगे डॉक्टर कैसे लगा, आप डॉक्टर है तो आप ये कैसे बनी डॉक्टर, किस कॉलेज में आप पढ़ी हैं, क्या किया है एंड ऑल। एंड एट दैट मोमेंट आई फील कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वहाँ मेरे सामने इतने अच्छे डेलीगेट्स बैठे हुए थे, हाईली क्वालिफाइड, मुझे समझ में नहीं आया मैं उन्हें क्या आंसर करूँ। उस मोमेंट मुझे ऐसा लग गया कि मेरी आइडेंटिटी पे ये सवाल कर रहे हैं। एंड आई लिटरली डिडंट अंडरस्टूड कि मैं इन्हें क्या जवाब दूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। बट फिर भी मैंने अपने किया कि नहीं यार, मुझे अगर सामने आया तो हो सकता है बहुत सी लड़कियों के साथ ये चीज़ होता है, मुझे इसे कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर अगर कोई प्रॉब्लम आई होती, मैंने कोई इशू फेस किया होता तो मैं इस पोजीशन पे नहीं आती, और अगर मैं इस पोजीशन पे आपके सामने खड़े होकर अवार्ड लिस्ट में मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, दैट मीन्स ना तो मुझे ये डिग्री मुझे मिली है, तो मेरे कॉलेज मुझे कहीं कहीं पे भी मुझे कोई इशू नहीं आई है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे अवेलेबल है इस तरह का, इसी वजह से मैं इस कॉलेज में पढ़ के यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैं वहाँ पे कोई कॉलेज कुछ हाईलाइट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी चीज़ का नाम नहीं लिया। उसके बाद फिर खैर किसी मतलब कुछ ऐसी बातें हुई, मैं ये डिटेल में नहीं जाना चाहती। उसके बाद फिर जब हुआ तो अब अच्छी बात ये थी कि जो सेकेंड राउंड था इसमें कुछ फॉरेन डेलीगेट्स थे, वो भी अवेलेबल थे, तो वो चीज़ हुई। एंड मैं सेकेंड पे आई, मैं फर्स्ट पे कोई लड़का था, सेकेंड पे आई गॉट। और वो भी अगर उनकी खाली बदौलत होता तो मैं सेकेंड पे नहीं आती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कम पॉइंट्स दिए थे, बट जो फॉरेन वाले थे उनसे मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे। सो समहाउ आई रीच्ड सेकेंड। अब अवार्ड देने की बारी आई, तो जब मुझे अवार्ड दे रहे थे सो दे वर लाइक हैंड शेकिंग। अब हमें तो मना है, इस्लाम में एकदम सख्त प्रोहिबिटेड है कि आप हैंड शेक नहीं कर सकते, तो मैंने मना कर दिया। सो ये लोग तो काफ़ी मतलब जो वहाँ के थे, जो फॉरेन वाले थे, वो तो एग्री करके उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, इट्स ओके एंड ऑल दैट, दे टुक स्पोर्टली, उन्हें किसी इशू में नहीं आया। लेकिन जो यहाँ के थे उन्होंने तो ऐसे कि हम आपको फिर यही नहीं दे सकते, आप कोई रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, अवार्ड लेने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ये वो, और ये सब कर करके उन्होंने मुझे ट्रॉफ़ी दे तो दी, मगर ऐसा दिखा दे कि जैसे मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। तो बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई और वो चीज़ खैर मुझे मिल गई। एंड देन मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने, आई डोंट नो वीडियो बीच में किसी तरह कट हो गई थी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि मुझे ट्रॉफ़ी मिल गई और मेरे सीनियर्स ने मुझे, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार इस तरह एक्चुअली मैंने अब तक ये चीज़ फेस नहीं की थी, अब मैंने ये फेस किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। सो मेरे सीनियर्स ने ख्याल मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अरे यार छोड़ो ना, क्या है, क्या ही जा रहा है, ये तुम भी कभी कभी ज़्यादा कर देती हो, थोड़ा सा फेस खोल देती तो क्या ही जा रहा था, कौन सा वहाँ तुम्हें देख के कोई तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करता। मैंने कहा यार खूबसूरती की बात ही नहीं है ना, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, बात है पर्दे की। सो सबका यही कहना था कि एटलीस्ट एकेडमिक जगह पे मुझे अपना फेस खोल देना चाहिए जहाँ पे ऐसे इश्यूज़ आएँ, सो दैट ऐसे इश्यूज़ आए ना। तो बस मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने किया वो सही था या गलत था, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत कहा या कुछ गलत किया है, और ऐसे टाइम पे कोई मुझे सजेशन भी दे दे, हो सकता है मैंने गलत किया हो, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने ये बनाया कि आप मुझे सजेस्ट करें कि ऐसा टाइम जब दोबारा मेरे साथ आए तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ वहाँ पे, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर।